चलिए डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन ये एंजियोस्पर्म की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। आपको डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलेगा। ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय दी नेफ्सेचिन, ये साइंटिस्ट का नाम है। लिलिसियस प्लांट के अंदर देखा था, जैसे कि लेलियम एक प्लांट है और फेरिटेलेरिया एक प्लांट है। इन दो प्लांट के अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व किया गया था। एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, बाद में हम थ्योरेटिकली इसको देख लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टिग्मा आ गए। चलिए ठीक है। अब ये आ गया स्टाइल और ये आ गया एकदम नीचे आ गई ओरी। तो पार्ट आ गया फीमेल का स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी। मैं सारे फ्लावर पार्ट ड्रॉ नहीं करूँगा, नीचे पेटल सेपल ये सारा मैं कुछ भी नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो स्टिग्मा के ऊपर आ गया पोलन ग्रेन। ठीक है। अब पोलन ग्रेन ने स्टिग्मा से क्या ऑब्जर्व किया, एक वाटर ऑब्जर्व कर लेगा, दूसरा नेक्टर ऑब्जर्व कर लेगा, तो ये बना देगा पोलन ट्यूब। क्या बना देगा, पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, जनरेटिव सेल जो था, अब पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल थे, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा छोटे वाला एक जनरेटिव सेल। तो ये जनरेटिव सेल बन जाएगा मेल गमेटोफाइट, ये दो मेल गमेटोफाइट बना देगा। ठीक है। तो दो मेल गमेटोफाइट इसके अंदर बन गए और एक ट्यूब सेल न्यूक्लियस होगा जो कि आगे चल के डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये जो है ये एंटर कर लेगा कहाँ पे, हमारे ओरी के अंदर। अब ओरी के अंदर क्या है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर एनाट्रोपस ओल है और एनाट्रोपस ओल के अंदर है एम्ब्रायो सैक। अब एम्ब्रायो सैक जो है मैं वो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये आ गया एम्ब्रायो सैक। ठीक है। ऊपर जो है कौन सा सेल है, सेनार्गिड। तीन सेनार्गिड होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक यहाँ पे एक बड़ा सा एक सेल है और साइड में एंटीपोडल सेल है जिनके पास फिलीफॉर्म ऑपरेटर है कुछ इस तरह का। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब के पास है एक मेल गमेट और ये दूसरा मेल गमेट्स। ठीक है। ये पोलन ट्यूब यही वाली है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी पोलन ट्यूब है। ये पोलन ट्यूब के अंदर मेल गमेट है। ठीक है। पहला मेल गमेट जो है वो एक को फर्टिलाइज कर लेगा। ठीक है। और जो सेंट्रल न्यूक्लिया है, ये फर्टिलाइजेशन जैसे ही एक फर्टिलाइज होता है, ये दोनों सेंट्रल न्यूक्लिया एक दूसरे मिल के डेफिनेटिव या सेकेंडरी न्यूक्लिया बना देते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा मेल गमेट इनको फर्टिलाइज करता है। तो पहला फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, इसे कोई हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। ठीक है। अब थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि थ्योरेटिकली क्या लिखा है। ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि किस में मिलता है। आफ्टर पोलन ग्रेन हैज़ रीच द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, जैसे पोलन ग्रेन सरफेस पे पहुंचता है स्टिग्मा के, इट जनरेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब। अभी हमने देखा कि वो पोलन ट्यूब बना देता है, विच पेनिट्रेट द स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी चेम्बर एंड देन इंटर इनटू द ओवल, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी से होते हुए कहाँ तक पहुंचता है, ओवल तक। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज गाइडेड बाय द सिक्रेशन सिंथेसिस बाय साइनर्गिड सेल। तो अभी हमने देखा कि साइनर्गिड सेल क्या करेंगे कि कुछ केमिकल रिलीज करते हैं ये साइनर्गिड सेल, और इन केमिकल को डिटेक्ट करती है पोलन ट्यूब और उसे जीपीएस जैसा रिएक्ट करता है पोलन ट्यूब, उसके पास पहुंच जाता है साइनर्गिड। सिंपल अगर मैं कहूँ तो साइनर्गिड कुछ केमिकल रिलीज करेगा जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट इज़ यूजुअली इंटर द ओवल थ्रू द माइक्रोपाइल। तो हमने देखा माइक्रोपाइल क्या होता है। चलिए माइक्रोपाइल क्या होता है, ये माइक्रोपाइल वाला पार्ट हुआ। ठीक है। तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर हो रहा है, ये डायग्राम में माइक्रोपाइल से, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोगैमी। ठीक है। माइक्रोपाइल से इंटर होता है, माइक्रोपाइल नीचे वाला पार्ट होता है। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से इंटर होता है तो प्रोगैमी, चलाजा से इंटर होता है तो चलाजोगैमी, और इंटुगमेंट से इंटर होता है तो मीजोगैमी। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, अगर पोलन ट्यूब चलाजा से एंट्री करता है, पोलन ट्यूब अगर नीचे से एंट्री करता है माइक्रोपाइल से तो इसे प्रोगैमी कहते हैं, ऊपर से करता है तो इसे चलाजोगैमी कहते हैं, और इंटुगमेंट्स को फाड़ के अगर करता है तो इसे हम मीजोगैमी कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज चलाजोगैमी, मीजोगैमी एंड प्रोगैमी। ठीक है। तो ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनली इट पेनिट्रेट द एम्ब्रायो सैक ऑफ ओवल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड। अब पोलन ट्यूब क्या हो गया, माइक्रोपाइल्स के अंदर घुस गया और अंदर घुसते घुसते एम्ब्रायो सैक तो घुस गया। ये डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है। ठीक है। द पोलन ट्यूब कैरी मेल गमेट, जैसे कि हमने अभी देखा कि दो मेल गमेट कैरी करता है। पेनिट्रेट वन ऑफ द सिनार्गिड
watery content of synergid absorbed by the pollen tube and rupture and release the content। जैसे ही पोलन ट्यूब किसके अंदर आ जाता है बच्चों, जैसे कि ये एग हुआ और ये हो गया साइनार्गिड सेल, ठीक है। इनके पास फिलिफॉर्म ऑपरेटर होते हैं जो पोलन ट्यूब को हेल्प करते हैं। तो पोलन ट्यूब यहाँ आ गया, तो ये पोलन ट्यूब को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं और क्या करते हैं, ये सिनार्गिड्स अपना वाटरी सब्सटेंस, सिनार्गिड भी रप्चर हो जाते हैं आगे चल के, तो सिनार्गिड अपना पूरा के पूरा वाटरी सब्सटेंस पोलन ट्यूब को दे देते हैं। पोलन ट्यूब मोटा हो जाता है और फट जाता है, फटने के बाद दोनों भी मेल गमेट ये रिलीज कर लेता है। ये यहाँ लिखा है सिनार्गिड ऑब्जर्व करता है और फिर पोलन ट्यूब फट जाता है, इंक्लूडिंग 2 नॉन मोटाइल मेल गमेट। तो नॉन मोटाइल गमेट जो है वो फ्री हो जाते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। एज नॉन मोटाइल गमेट आर कैरी थ्रू द हॉलो पोलन ट्यूब इट इज़ नोन एज अ सिफेनोगेमी। एक्चुअली जो मेल गमेट बने हैं जनरेटिव सेल से वो नॉन मोटाइल है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, उनको कौन ले जा रहा है, पोलन ट्यूब उनको धीरे धीरे आगे ले जा रहा है। कहाँ तक के ले जा रहा है, एम्ब्रायो सैक तक के। तो पोलन ट्यूब के अंदर देखिए डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, ये मेल गमेट पोलन ट्यूब के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पोलन ट्यूब यहाँ पे इनका वेक्टर हुआ, कैरियर हुआ। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिफेनोगेमी। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है व्हाट इज अ सिफेनोगेमी, दैट इज इंश्योर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है। सिनगैमी मतलब सिनगैमी, अब देखिए एक नया टर्म आया है सिनगैमी, इसका मतलब क्या हुआ, मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन होना, इसे हम सिनगैमी कहते हैं। एंड ट्रिपल फ्यूजन, अब ट्रिपल फ्यूजन क्या है, आर द 2 इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट। ट्रिपल फ्यूजन अभी दिखाता हूँ 2 मिनट पहले। देखिए यहाँ लिखा है सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ, देखिए 2 चीज़ों का यहाँ पे मिलाप हो रहा है, मेल हो रहा है। द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गमेटोफाइट विथ फीमेल, मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गमेट यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, एक और पोलन ग्रेन का जो जनरेटिव सेल बन के आएंगे, ठीक है। 2 मेल गमेटोफाइट यहाँ पे मिल जाएंगे। सिंपली अगर मैं कहूँ एक मेल गमेटोफाइट और एक एग, इन दोनों का मिक्सचर जब होता है तो हम इसे सिफेनोगेमी कहते हैं। देखिए कौन था, एग और एक मेल गमेटोफाइट, एक एग और एक मेल गमेटोफाइट, यहाँ लिखा भी है एग, ठीक है, और मेल गैमेट या गमेटोफाइट, ये गैमेट कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, अब दोनों फ्यूज हो गए तो एक सेल बन गया जिसको हम जाइगोट कहते हैं। अब डिप्लॉइड क्यों कहा गया, ये N1 था और मेल गमेट भी N1 था, तो N1 हो गया 2N, मतलब डिप्लॉइड बन गया। वेयर एज ट्रिपल फ्यूजन इज द सेकेंडरी हैप्लॉइड मेल गमेट फ्यूज टू हैप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियर टू प्रोड्यूस प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है, बता रहा हूँ, दैट डेवलप इनटू ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म। अब देखिए क्या होता है, हमने क्या देखा, थोड़ा मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूँ एम्ब्रायो सैक की। यहाँ पे देखिए ये वाली डायग्राम, इस पे थोड़ा गौर करिए। अब क्या हो गया, ये एम्ब्रायो सैक है, ठीक है। अब यहाँ से पोलन ट्यूब आ रहा है, अब पोलन ट्यूब 2 मेल गमेट ले आ रहा है। पहला मेल गमेट तो एक के साथ मिक्स हो गया, एक के साथ मिक्स होकर एम्ब्रायो बना दिया। तो दूसरा मेल गमेट क्या करेगा, ये 2 न्यूक्लियर है, ठीक है, एम्ब्रायो सैक में N1 तो कितना हो गया बच्चों, 2N, बराबर है, 2N हो गया। तो ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, एक न्यूक्लियर हैप्लॉइड, ये दूसरा न्यूक्लियस हैप्लॉइड हो गया 2N, बराबर है। अब ये दोनों मिक्स हो गए तो बन गया 2N, बन गया ना। अगर ये भी इसमें मिक्स होता है तो ये 3N बन गया, तो ये हो गया ट्रिप्लाइड। तो इसको ही ये जो पहला सेल यहाँ बनता है, पहला मेल गमेट जो है वह एक के साथ मिक्स हो जाएगा, दूसरा मेल गमेट इन 2 न्यूक्लियर के साथ मिक्स हो जाएगा और जेनेटिक नंबर हो जाएगा 3N यानी ट्रिप्लॉइड। और ये जो पहला सेल बनने वाला है, ये जो बड़ा सेल दिख रहा है पूरा, इसे हम कहेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म। आगे चल के ये कई सारे डेवलपमेंट दिखा देगा और इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डन। चलिए आते हैं अपनी जगह पे, क्या पढ़ रहे थे हम, यहाँ तक क्या आ गए थे, ठीक है। ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म बन जाएगा आगे चल के। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रायो। तो हमने देखा कि जो जाइगोट बनेगा, ये 2N जाइगोट जो बना, ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रायो में, मतलब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। सिनगैमी अभी देखा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट इज अ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए ख्याल में रखिए, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिनगैमी क्या है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है, वही
द फ्यूजन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, जो ट्रिपल फ्यूजन मतलब दो न्यूक्लियाई और एक मेल गमेट, ये जो ट्रिपल फ्यूजन है ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिनगैमी जो है वो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन जो है वो ट्रिपल फ्यूजन वाला है। हेयर दी बोथ मेल एंड मेल गमेट पार्टिसिपेट एंड देयरफॉर इज कॉल्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया है। चलिए, आपके समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हूँ तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये हो गया एम्ब्रायो सैक, ये हो गया एंटीपोडल सेल, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल, ये पोलर न्यूक्लियर, ये हो गया एग और ये हो गया साइनार्गेट। जो पोलन ट्यूब है वो क्या ले आ रही है? दो मेल गमेट। अब ये मेल गमेट जो है, दोनों भी मेल गमेट जो है वो हैप्लॉइड है और एक भी जो है वो हैप्लॉइड है और जो सेंट्रल के न्यूक्लियर है वो भी हैप्लॉइड है, दो है तो ये N1 और ये भी N1, ठीक है, ये दोनों भी हैप्लॉइड है। ये पहला मेल गमेट इससे मिलेगा तो ये बन जाएगा N1 और एक का N1 प्लस हो गया 2N, बराबर है। ये हो गया जाइगोट, जाइगोट आगे चल के क्या बनने वाला है? एम्ब्रायो। अब ये दो न्यूक्लियाई है, ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे और एक सिंगल न्यूक्लियाई बना देंगे, ये हो गया 2N, ठीक है, इसे हम डेफिनेटिव न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। डेफिनेटिव न्यूक्लियाई क्या होगा? अब ये मेल गमेट जो है पोलन ट्यूब से आ गया और ये पोलन ट्यूब इसमें घुस जाने के बाद ये जाके इससे मिक्स हो जाएगा और बन जाएगा 3N, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन पहले एक के साथ हुआ, दूसरा सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ हुआ, तो ये हो गया पहला फर्टिलाइजेशन फर्स्ट एक वाला और दूसरा यहाँ पे हो गया, इसलिए सर डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ से, ये आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा और एंडोस्पर्म क्या करेंगे? फूड देंगे एम्ब्रायो को। फर्टिलाइजेशन की कुछ सिग्निफिकेंस है, एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में दिखता है, जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। अब एंजियोस्पर्म जब सीड बनाता है तो ये सीड के साथ साथ उस सीड को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए डॉर्मेंसी पीरियड में कुछ फूड भी उसके अंदर डेवलप करवा देता है, ठीक है। ओनली इफ़ एग इज़ फर्टिलाइज, तो ये सीड कब बनेगा? जब एग फर्टिलाइज होगा तभी, और फूड स्टोरेज भी कब बनेगा? जब एग फर्टिलाइज होगा तब। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रायो, ठीक है, तो जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रायो में, और एम्ब्रायो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आगे चल के? सीड में, और सीड से एक नया प्लांट आएगा। तो दो सिग्निफिकेंस समझ में आ गए। तीसरा हम देखते हैं, चलिए। इसके अंदर प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डेवलप होता है जो कि न्यूट्रेटिव फंक्शन करता है, ठीक है। ये प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई जो है वो पहला बनने वाला है, आगे अगर इसका डिवाइडेशन होता है तो ये बनेगा एंडोस्पर्मिक टिश्यू, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिस्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हैप्लॉइड गमेट मिलते हैं और हैप्लॉइड गमेट मिलके, जैसा मेल गमेट फीमेल गमेट एग और मेल गमेट मिलके एक एम्ब्रायो बनाते हैं। ये एम्ब्रायो 2N होता है, मतलब डिप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड गमेट मिलके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, थ्रू दी सिंगैमी। तो व्हाट इज मीन बाय सिंगैमी? मेल और फीमेल गमेट का मिलना। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियो। तो यहाँ से एक से दो एम्ब्रियो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे कितने एम्ब्रियो डेवलप हो सकते हैं? सिर्फ एक। तो पॉली एम्ब्रियो मीन्स मोर देन वन एम्ब्रियो, तो वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो यहाँ पे बन ही नहीं सकता। तो ये हुए कुछ सिग्निफिकेंस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या होते हैं? न्यूट्रेटिव टिश्यू होते हैं। अभी हमने देखा जो एंडोस्पर्म है वो तीन तरीके से डेवलप हो सकते हैं, तीन टाइप से दे कैन डेवलप देमसेल्फ। फर्स्ट इज nuclear, second is cellular, third one is hollow base. There is a three type of endosperm found inside the nature: nuclear, cellular and hollow base. There is a several type like as a mosaic endosperm. तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डिस्कस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं बनती, ठीक है। तो क्या हुआ, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है? चल देख लेते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एक्चुअल में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, अब मान लीजिए यहाँ एक था और एक को फर्टिलाइज हो गया, कर दिया गया, ठीक है, मेल गमेट ने, तो वहाँ बन गया जाइगोट या ओस्पोर। एक ही नाम है, जाइगोट बोलिए, ओस्पोर बोलिए। यहाँ दो न्यूक्लियस थे, दो न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए, 2N हो गया, एक मेल गमेट आया, 3N हो गया। तो यहाँ पे 3N न्यूक्लियस बना है। क्या बना है? 3N न्यूक्लियस। और ये जो पूरा सेल बना है, अगर हम इतना पार्ट छोड़ दें जाइगोट का, ये जो पूरा सेल है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई सेल, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है ये न्यूक्लियस है।
तो न्यूक्लियस क्या होगा, माइटोटिकली डिवाइड होगा। तो एक बात आपको ख्याल रखनी है यहाँ पे कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ओनली न्यूक्लियस गेट डिवाइड हियर, इट फॉर्म अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस, सेवरल न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस बन जाते हैं, कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ये न्यूक्लियस और सेंट्रल में जो ये बड़ा सा पार्ट दिख रहा है ये ओक्यूल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओक्यूल डेवलप हो गया। अब कई सारे ओक्यूल है, जैसे कि ये वाला ओक्यूल्स, ये ओक्यूल, ये ओक्यूल्स, ये भी ओक्यूल्स है, ये भी ओक्यूल्स है, और ये जो आपको राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं ये न्यूक्लियस है। तो फ्री न्यूक्लियस में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, यहाँ पे बड़ा सा ओक्यूल है। अब ये ओक्यूल, सारे ओक्यूल मिलके मर्ज हो गए, ये सारे ओक्यूल जो है छोटे छोटे ये सारे मिल गए और बड़ा सा ओक्यूल यहाँ बना, ओक्यूल यहाँ डेवलप हो गया सेंटर में। तो ये ओक्यूल क्या करेगा, ये ओक्यूल ये जो न्यूक्लियस है इनको पेरिफेरली ढकेल देगा। पेरिफेरली मतलब किनारों पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सारे न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल आगे है। आगे चल के क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस बने थे ये न्यूक्लियस सेल वॉल डेवलप करना शुरू कर देंगे। तो न्यूक्लियस क्या डेवलप करना शुरू कर देंगे, सेल वॉल। तो ये इन फर्दर कंडीशन में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस बने इसलिए इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। देखिए सेल वॉल कुछ इस तरह से डेवलप हो जाएंगी और हर एक न्यूक्लियस एक सेल के अंदर फिट हो जाएगा। डन, चलिए पूरा ही कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये जो एंडोस्पर्म हुआ इसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। डन, एम्ब्रायो या जूस्पोर सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जैसे प्राइमरी न्यूक्लियस बनता है ये न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा, बराबर है। ये न्यूक्लियस डिवाइड जैसे होता है वैसे सेल भी बनना शुरू होते हैं। तो सेल आगे चल के डिवाइड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस बनता है, सेल डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस बनता है, सेल डिवाइड होते हैं। अच्छा, पहले वाले में क्या हुआ था बच्चों, पहले वाले में हमने ये देखा कि पहले वाले में पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था फिर सेल वॉल बन रही है। यहाँ पे सेल वॉल विथ न्यूक्लियस दोनों भी डेवलपमेंट है, सेल वॉल प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। सॉरी, ठीक है, डन। अब हॉलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, देखिए हॉलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, एक्चुअली हॉलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है कि ये आगे हमारा एम्ब्रायो सैक, यहाँ पे आगे हमारा एम्ब्रायो, अब यहाँ आ गया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई पीईएम। ठीक है, अब ये न्यूक्लियाई क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसमें से पहला न्यूक्लियाई जो है वो सेल बना लेगा और दूसरा न्यूक्लियाई ऊपर न्यूक्लियर डिवीजन होता चले जाएगा, नीचे सेलुलर डिवीजन होता जाएगा। ठीक है, नीचे सेलुलर डिवीजन बन जाएगा, ऊपर कैसा डिवीजन बनता चलेगा, सिर्फ न्यूक्लियस रह जाएंगे ऊपर। तो दोनों भी देखिए यहाँ पे अगर आप इतना पार्ट कंसिडर करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, और इतना पार्ट अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ न्यूक्लियस तो बन ही रहा है, साथ ही साथ सेल भी बन रहा है। क्लियर, तो ऐसा जिसमें दोनों टाइप दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे न्यूक्लियर डिवीजन है, ऊपर सेलुलर है, तो ऐसे अगर दोनों टाइप एक ही एंडोस्पर्म में मिल रहे हैं, एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं हॉलोबियल एंडोस्पर्म। चलिए थ्योरेटिकली देख लेते हैं। ठीक है, क्या है न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, इट इज़ द मोस्ट कॉमन, ये बहुत कॉमन है, 61 एंजियोस्पर्मिक फैमिली में देखा गया है। हियर द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड माइटोटिकली विदाउट फॉर्मेशन और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल, और यहाँ पे कई सारे अमाउंट में फ्री न्यूक्लियर डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखा है कि ये वो टाइप का एंडोस्पर्म है जहाँ पे कई सारे फ्री न्यूक्लियस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, ओक्यूल अपेयर इन द सेंटर ऑफ सेल पुशिंग द न्यूक्लियर टुवर्ड द पेरिफेरल, ये भी हमने देखा। लेटर वॉल डेवलप हो जाती है और न्यूक्लियर जो है वो फ्री न्यूक्लियर जो है सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, हेंस मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म इज फॉर्म, इसकी वजह से मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलप होता है। लेकिन कई सारे केसेस में सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन अनकम्प्लीट, कई सारे जगह पे ये देखा गया है कि सेल वॉल बनती ही नहीं है, या बनती है तो आधी बनती है आधी नहीं बनती है, जैसे कि वीट, सनफ्लावर और कोकोनट। एग्जाम में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे एंडोस्पर्म में सेल वॉल अनकम्प्लीट होती है। तो ये हो गया
वीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आप कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में 2 प्रकार के एंडोस्पर्म मिलते हैं, सेलुलर भी मिलता है और फ्री न्यूक्लियाई भी मिलता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म इज द आउटर पार्ट एंड फ्री न्यूक्लियाई एज वोक्यूल एंडोस्पर्मिक एट द सेंटर। अगर आप कोकोनट की बात करें तो तो ये हो गया कोकोनट जो सफ़ेद होता है, जो इसको हम खोपरा कहते हैं। ये जो बाहर का पार्ट है ये हो गया सेलुलर, और जो अंदर का पार्ट है ये फ्री न्यूक्लियर दिखाता है। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर, यहाँ पे सिर्फ आपको न्यूक्लियस मिलेंगे, और ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको सेल विथ न्यूक्लियस, तो यहाँ पे भी 2 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये होलोबियल का टाइप नहीं है, एक मेंशन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको डाला कहाँ पे गया है, फ्री में, क्योंकि इनिशियली फ्री डेवलप हो जाता है यहाँ पे, हम ये ख्याल में रखिए आप, ठीक है। सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में देख लेते हैं क्या है। सेल टाइप में इन सम प्लांट डिवीजन ऑफ ट्रिपलेट प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलो बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है, साथ ही साथ सेल वॉल भी फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे एंडोस्पर्म को हम कैसे कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। सो दैट एंडोस्पर्म इज सेलुलर। वैक्यूल यहाँ डेवलप हो गया सेंटर में, तो ये ओक्यूल क्या करेगा, ये वैक्यूल ये जो न्यूक्लियस है इनको पेरिफेरली ढकेल देगा। पेरिफेरली मतलब किनारों पे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सारे न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल आगे है। आगे चल के क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस बने थे, ये न्यूक्लियस सेल वॉल डेवलप करना शुरू कर देंगे। तो न्यूक्लियस क्या डेवलप करना शुरू कर देंगे, सेल वॉल। तो ये इन फर्दर कंडीशन में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस बने, इसलिए इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। देखिए सेल वॉल कुछ इस तरह से डेवलप हो जाएंगी और हर एक न्यूक्लियस एक सेल के अंदर फिट हो जाएगा। डन, चलिए पूरा ही कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये जो एंडोस्पर्म हुआ इसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। डन, एम्ब्रायो या जूस्पोर सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जैसे प्राइमरी न्यूक्लियस बनता है, ये न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा, बराबर है। ये न्यूक्लियस डिवाइड जैसे होता है वैसे सेल भी बनना शुरू होते हैं। तो सेल आगे चल के डिवाइड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस बनता है, सेल डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस बनता है, सेल डिवाइड होते हैं। अच्छा, पहले वाले में क्या हुआ था बच्चों, पहले वाले में हमने ये देखा कि पहले वाले में पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, फिर सेल वॉल बन रही है। यहाँ पे सेल वॉल विथ न्यूक्लियस दोनों भी डेवलपमेंट है, सेल वॉल प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं सॉरी, ठीक है, डन। अब होलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, देखिए होलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, एक्चुअली होलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है कि ये आगे हमारा एम्ब्रायो सेक, यहाँ पे आ गया हमारा एम्ब्रायो। अब यहाँ आ गया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, PEM, ठीक है। अब ये न्यूक्लियाई क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसमें से पहला न्यूक्लियाई जो है वो सेल बना लेगा, और दूसरा न्यूक्लियाई ऊपर न्यूक्लियर डिवीजन होता चले जाएगा, नीचे सेलुलर डिवीजन होता जाएगा, ठीक है। नीचे सेलुलर डिवीजन बन जाएगा, ऊपर कैसा डिवीजन बनता चलेगा, सिर्फ न्यूक्लियस रह जाएंगे ऊपर। तो दोनों भी देखिए यहाँ पे अगर आप इतना पार्ट कंसिडर करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, और इतना पार्ट अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ न्यूक्लियस तो बन ही रहा है, साथ ही साथ सेल भी बन रहा है, क्लियर। तो ऐसा जिसमें दोनों टाइप दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे न्यूक्लियर डिवीजन है, ऊपर सेलुलर है, तो ऐसे अगर दोनों टाइप एक ही एंडोस्पर्म में मिल रहे हैं, एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं होलोबियल एंडोस्पर्म। चलिए थ्योरेटिकली देख लेते हैं, ठीक है। क्या है न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, इट इज़ द मोस्ट कॉमन, ये बहुत कॉमन है, 61 एंजियोस्पर्मिक फैमिली में देखा गया है। हियर द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड माइटोटिकली विदाउट फॉर्मेशन और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल, और यहाँ पे कई सारे अमाउंट में फ्री न्यूक्लियर डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखा है कि ये वो टाइप का एंडोस्पर्म है जहाँ पे कई सारे फ्री न्यूक्लियस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। ओक्यूल अपेयर इन द सेंटर ऑफ सेल पुशिंग द न्यूक्लियर टुवर्ड द पेरिफेरल, ये भी हमने देखा। लेटर वॉल डेवलप हो जाती है और न्यूक्लियर जो है फ्री न्यूक्लियर जो है सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, हेंस
मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म इज फॉर्म, इसकी वजह से मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलप होता है। लेकिन कई सारे केसेस में सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन अनकम्प्लीट। कई सारी जगह पे ये देखा गया है कि सेल वॉल बनती ही नहीं है, या बनती है तो आधी बनती है आधी नहीं बनती है, जैसे कि वीट, सनफ्लावर और कोकोनट। एग्जाम में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे एंडोस्पर्म में सेल वॉल अनकम्प्लीट होती है। तो ये हो गया वीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में 2 प्रकार के एंडोस्पर्म मिलते हैं, सेलुलर भी मिलता है और फ्री न्यूक्लियाई भी मिलता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म इज द आउटर पार्ट एंड फ्री न्यूक्लियाई एज वोक्यूल एंडोस्पर्मिक एट द सेंटर। अगर आप कोकोनट की बात करें तो ये हो गया कोकोनट जो सफ़ेद होता है, जो इसको हम खोपरा कहते हैं। ये जो बाहर का पार्ट है ये हो गया सेलुलर, और जो अंदर का पार्ट है ये फ्री न्यूक्लियर दिखाता है। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर, यहाँ पे सिर्फ आपको न्यूक्लियस मिलेंगे, और ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको सेल विथ न्यूक्लियस, तो यहाँ पे भी 2 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये होलोबियल का टाइप नहीं है, एक मेंशन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको डाला कहाँ पे गया है, फ्री में, क्योंकि इनिशियली फ्री डेवलप हो जाता है यहाँ पे। हम ये ख्याल में रखिए आप। सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म जो है एक्चुअल में, ये सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म क्या होता है कि ये आ गया हमारा, यहाँ पे जाइगोट है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल एन न्यूक्लिया है, 3N। ठीक है, ये न्यूक्लिया डिवाइड कर लेगा और साथ ही साथ सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ माइटोटिकली न्यूक्लियस डिवाइड तो हो रहा है, साथ ही साथ सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ऐसे एंडोस्पर्म को हम कहेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म क्यों कहा, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड जैसे हो रहा है वैसे सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। डन, आगे बढ़ते हैं। कहाँ मिलता है, 72 फैमिलीज़ में मिलता है। ठीक है, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कहाँ मिलेगा, 72 फैमिलीज़। कौन सी फैमिलीज़, डाइकॉट्स की। ज़्यादातर कहाँ पे मिलेगा, डाइकॉट्स में। ठीक है, एग्जाम्पल है बाल्सम, पिटोनिया, एडोक्सा। तो ये 3 एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। एक तो सीधा सीधा यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा विथ एग्जाम्पल के साथ, सेलुलर एंडोस्पर्म एक्सप्लेन कीजिए, या फिर इसके एग्जाम्पल पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, हॉलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब तो हॉलोबियल टाइप में क्या होता है, दोनों भी मिक्स टाइप है। ये हॉलोबियल जो है दोनों का मिक्स है, सेलुलर भी इसमें होता है और न्यूक्लियर भी होता है। तो कैसे होता है देखिए, इट्स अकर इन ऑर्डर हॉलोबियल्स। तो मोनोकॉट्स में एक ऑर्डर है जिसका नाम है हैलोबीस बिल्स। तो हैलोबिल्स ऑर्डर जितने भी प्लांट आएंगे ये हैलोबिल्स ऑर्डर में, जनरली ये हैलोबिल्स ऑर्डर किसका है, मोनोकॉट का है। तो वो सारे के सारे हैलोबियल एंडोस्पर्म रखते हैं। ठीक है, क्या होता है हैलोबियल एंडोस्पर्म में देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जाइगोट पड़ा है। ठीक है, ये एम्ब्रायो है, आगे चल के ये जाइगोट से एम्ब्रायो बना है। ठीक है, अब ये कोई भी डिवीजन नहीं दिखा रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा रहा है, तो फिलहाल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं एम्ब्रायो। ठीक है, लेकिन ये कोई भी डिवीजन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, पहला सेल बनना जाइगोट, जाइगोट से आगे चल के एम्ब्रायो बनने वाला है। हम इसे जाइगोट कह दें तो बेटर रहेगा। ठीक है, आगे चल के एम्ब्रायो बनने वाला है। ठीक, तो आप कहेंगे यहाँ आपने एम्ब्रायो क्यों लिखा है, आगे चल के बनने ही वाला है ना। द स्मॉल सेल इज कॉल्ड चलाजल सेल। अब देखिए यहाँ पे चलाजा है और यहाँ पे जो है माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, तो चलाजल साइड में स्मॉल सेल बन रहा है एंड लार्ज सेल एज माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियस था। ठीक है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बन गए, और यहाँ पे जो ऊपर वाला था चलाजल वाला, इसने सेल वॉल डेवलप कर दिया। ठीक है, द स्मॉलर सेल कॉल्ड एज चलाजल सेल वेयर द लार्ज सेल इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर। और ये जो बड़ा सेल नीचे से बना है नीचे की तरफ, ठीक है, या इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर सेल। तो 2 सेल बन गए, एक चलाजल सेल बन गया, एक माइक्रोपाइलर सेल बन गया। देन इसके बाद क्या हुआ, द न्यूक्लियाई इन ईच सेल डिवाइड फ्रीली। ठीक है, तो दोनों सेल में जो न्यूक्लियस थे वो न्यूक्लियस क्या होने लगे, फ्रीली डिवाइड होने लगे। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो कैसे डिवाइड होने लगे बच्चों, फ्रीली डिवाइड होने लगे। ठीक है, डिवीजन एंड देन वॉल डेवलप बिटवीन दी न्यूक्लियाई
इन माइक्रोपाइलर चेम्बर। अगर आप माइक्रोपाइलर चेम्बर ले लें तो ये माइक्रोपाइलर चेम्बर हुआ नीचे वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में कांस्टेंट डिवीजन तो हुआ, न्यूक्लियस का कांस्टेंट डिवीजन तो हुआ दोनों में, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, लेकिन जो माइक्रोपाइलर एंड है नीचे वाला, चलाजल ऊपर वाला है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास क्या बन गई, सेल वॉल बन गई। ठीक है, तो नीचे हो गया सेलुलर और ऊपर क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियस। ठीक है, तो नीचे क्या हुआ, सेलुलर, ऊपर क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। इट इज़ अ इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर, तो यहाँ लिख भी दिया है, सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों मिल गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एस्फोडेलस, ओनियन की एक स्ट्रक्चर, ओनियन की फैमिली से बिलोंग करता है, एस्फोडेलस। ठीक है, तो समझ में आया हॉलोबिल में क्या है, हॉलोबिल में दोनों मिलेंगे। ठीक है, चलिए।